छुटकारे का कारण बने। अपने नाम के निमित्त हे मेरे परमेश्वर मेरी अगुवाई करें। हे मेरे परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए मुझे चला और मुझे बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब स्वागत करें परमेश्वर का, परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से बोले हालेलुया। स्वागत है स्पिरिचुअल चर्च चिलोड़ में, आप सबका स्वागत है। सभी बैठ जाएं अपने स्थानों के ऊपर, खुला खुला होकर बैठे, गर्मी बहुत है। हालेलुया। आज का वचन एक गहरा वचन होगा आपके लिए, ये मेरा बिलीव है। आपने वो वचन कभी पहले नहीं सुना होगा, ये भी मेरा बिलीव है। हालेलुया। कौन कौन चर्च अपनी मर्जी से आया है? अपने हाथों को उठाओ जरा। अपनी मर्जी से कौन कौन अपनी मर्जी से चर्च आया है? सब झूठ बोल रहे हो। आपको परमेश्वर के दूत लेकर आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक मेरा पिता किसी का हाथ पकड़कर अपनी उपस्थिति में ना लेकर आए तो कोई आ नहीं सकता। अपने लिए थैंक्स करो, परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ा है। और जिसका हाथ यहोवा परमेश्वर थाम लेता है तो वो तलाक देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो रास्ते में आपको गर्मी बहुत है, वाइफ बोले ठंडा पीना है तो पति बोले नहीं मुझे खाना पीना, झगड़ा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो अनुग्रह का परमेश्वर है, वो त्याग का परमेश्वर है। आज हम सीखेंगे बाइबल से कि मुझे रात को प्रार्थना कब करनी है। हम सब प्रार्थना करते हैं, हमने आज तक सीखा है सुबह भी प्रार्थना करो, शाम को भी प्रार्थना करो, दोपहर को भी प्रार्थना करो, जब दिल करे तब प्रार्थना करो। हम सुनते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बाइबल भी कहती है हर समय क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के ऊपर क्या कहा कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? यीशु मसीह के चेले आते हैं, वो कहते हैं प्रभु यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, फरीसियों के चेले भी फरीसियों से प्रार्थना करना सीखते हैं, शास्त्रियों के चेले भी शास्त्रियों से प्रार्थना करना सीखते हैं, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। और बाइबल कहते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास है तो प्रभु ने उनको कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। जैसे हम नीचे पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। लेकिन आज हम आपको मैं सिखाऊंगा पहर के रूप में। परमेश्वर ने कहा तुमने पहर के रूप में प्रार्थना करनी है। तो दिन के कितने पहर होते हैं? पहर समझते हैं आप? पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर। तो 24 घंटे के अंदर कितने पहर होते हैं? हालेलुया। बता सकता है कोई कितने पहर होते हैं? एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 3 × 24 कितने हुए? 8 हुए। कितने हुए? 8 पहर हुए। 4 दिन के और 4 रात के। 4 × 12। समझ गए आप? 4 × 12 मतलब 4 दिन के और 4 रात के। 4 दिन फिर 12, 24 घंटे हो गए। दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, दोनों को मिलाकर डे और नाइट एक दिन बनता है, जिसे हम कहते हैं 8 पहर का एक दिन या 24 घंटों का एक दिन, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक 4 पहर रात को डिवाइड किए गए हैं और 4 पहर को रात बोला गया है, दिन बोला गया है, दिन में डिवाइड किए गए। हालेलुया। अब आपको समझना होगा जो 8 पहर हैं, 8 पहर को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, दोनों को मिलाकर 8 पहर बोला गया है। हालेलुया। आप ये शुरू कब होते हैं? कौन सा पहर कब शुरू होता है? तो हमारा सुबह का पहला पहर कब शुरू होता है? हालेलुया।
कृपया मुझे डराइए नहीं, हंसिए थोड़ा सा। ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम सीखेंगे प्रभु के वचन से। पहला पहर कब शुरू होता है? तो ये ताजा किसी को सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, लगभग कितने बजे? कौन 4 बजे कहता है? 5 बजे? कौन 6 बजे कहता है? हालेलुया। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे, बस मैं कहीं गलत ना हो जाऊं। हालेलुया, आप सही हैं। सुबह का पहला पहर शुरू होता है सुबह 6 बजे और वो समाप्त होता है सुबह 9 बजे। हर 3 घंटे का एक पहर होता है। तो पहला पहर कब शुरू होता है? सुबह 6 बजे और ये समाप्त कब होता है? शाम को सेम टाइम। कितने बजे? 6 बजे। और शाम का पहला पहर कब शुरू होता है? 6 बजे। कब होता है? अगर पहला पहर सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है तो शाम वाला भी कब शुरू होगा? 6 बजे शुरू होगा। क्योंकि दोनों भागों में डिवाइड किया गया है 24 घंटे में, 4 पहर एक और 4 पहर दूसरे। तो हमारा पहला पहर शुरू होता है सुबह 6 बजे और हमारा शाम का पहला पहर शुरू होता है शाम को 6 बजे। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 हो गए पूरे। हालेलुया। उसी प्रकार सुबह के भी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे से फिर 6 बजे तक। 6 दिए 12, फिर 6 दिए 12। मतलब हमारे जो पहर हैं वो 3 घंटों का एक पहर है और 4 पहर दिन के हैं और 4 पहर रात के हैं। अभी समझ आ गया आपको? हालेलुया। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर के दूसरे भविष्यवक्ता कहते हैं मैं हर पहर उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर पहर, पहला पहर हो चाहे रात का लास्ट पहर 8 बजे का पहर हो, वो कहते हैं मैं हर पहर यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे अब हमें कौन से पहर प्रार्थना करनी है और कौन से पहर हमें प्रार्थना में बने रहना है। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, जो आज पहली बार आए हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो और उनको नया नियम दो, आप ही की सेवक। ठीक है, जो भाई है और जो बाइबल आपको दी जाए आपने वो छोड़नी नहीं है। वो प्रभु का वचन है, वो आपके लिए गिफ्ट होगा, आपने अपने साथ लेकर जाना है। नया नेम दो, नया नेम, जो पहली बार आए भाई। लूका रचित सुसमाचार पेज नंबर 106 अध्याय 12। आप निकाले बाइबल से मत्ती, मरकुस, लूका, नए नियम की तीसरी किताब, उसका 12 अध्याय बाइबल के अंदर 106 पेज नंबर, उसका 35 आयत से लेकर हम 40 आयत तक पढ़ते हैं। तो अभी आप ध्यान से सुनना, जहां पर क्या कहा, ये जो शिक्षा है जो चेलों ने नहीं दी, ये स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हम पढ़ेंगे पहले ऐसे, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। परमेश्वर ने जहां पर, अगर हम पीछे पढ़ते हैं जहां पर, तो पीछे बहुत सारी उदाहरणें दी गई हैं विश्वासी दास की, बहुत सारी ऐसे उदाहरणें परमेश्वर पीछे दी। और जहां पर लास्ट में परमेश्वर उनसे कहते हैं, चेलों से कहते हैं, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ये कमरे क्या हैं और ये दिए क्या हैं, ये मुझे आपको समझना होगा। जब मैं नया प्रभु में आया तो हम सॉन्ग गाते थे, कमरे बंदी रहे चिराग जलते रहे। तो मैं सोचता था कमरे बंद कर लो, दिए अंदर जगा लो और बस प्रभु का धन्यवाद करते रहो। एक्चुअल में बाइबल वो नहीं बोल रही थी कि अपने कमरे बंद करो और दिया जलाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाइबल कहती है वो जगत की ज्योति है। He is the light of the world। वो परमेश्वर सारी दुनिया की वो जगत की ज्योति है, तो उसे किसी दिए की जरूरत नहीं है। दिए की जरूरत तो उसके पास है जिसके पास उजाला नहीं है, जो अंधेरे में बैठा है। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मुझ में चलता है वो ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा तुम्हारी कमरे
बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। जब एक योद्धा लड़ाई के लिए जाता है, वो क्या कसता है? अपनी कमर को कसता है, वो बेल्ट बांधता है। अगर उसकी बेल्ट ढीली है तो उसका अंग रक्षक कहीं भी उससे गिर सकता है, चाहे वो उसका मुकुट हो, चाहे वो छाती का अंग रक्षक हो, चाहे टांगों की उसकी कवर करने की। जब आप देखो मैच खेलने वाले क्या करते हैं, टांगों में बांधते हैं कहीं गोल ना लग जाए। अगर उसकी कमर ढीली है तो ये सारी चीजें किसके साथ जुड़ी होंगी? कमर के साथ जुड़ी होंगी। तो अगर किसी की कमर ढीली है तो उसका जो अंग जो रक्षक है, उसके लोहे के या उसकी जो बॉडी के प्रोटेक्शन है, वो गिर जाएंगे और किसी समय उसको तीर या भाला उसको लग सकता है। उसी प्रकार आत्मिक रीति से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि मेरी और आपकी कमरें भी बंधी रहें। किसमें? प्रार्थना में हम जोशीले रहें। किसी दिन जो प्रार्थना ना करे और अंदर से होलियां पवे, वो कहे आज प्रार्थना नहीं की थी, मन नींद ना आए। ऐसा है किसी को? एक दिन प्रार्थना ना करो और आपको नींद ना आए। पास्टर जी थोड़ा उल्टा कर दो। कैसे कर दूं? ये पूछो कि नींद के उठने के बाद उस दिन प्रार्थना की वो याद करवाओ। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? बोले हालेलुया। हालेलुया। जब तक शैतान को मालूम है आज मेरी खैर नहीं, वो कुछ ना कुछ करता है। तो क्या बंदी रही आपकी कमरे? कमरे का मतलब क्या है? कमर, विश्वास की कमर। आपको सुबह और शाम आपके मन में ये विश्वास रखना है, आपको ये रखना है कि मुझे प्रार्थना करनी है। मतलब बिना प्रार्थना के मैं सो नहीं सकता, बिना प्रार्थना के आप काम पे नहीं जा सकते, बिना प्रार्थना के आप खाना खा नहीं सकते, बिना प्रार्थना के आप खाना बना नहीं सकते, बिना प्रार्थना के आप कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर बिना प्रार्थना के अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है, उसका रिजल्ट ये होगा कि उस काम में आने वाले दिनों में प्रॉब्लम शुरू होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। और आपको फिर जो प्रार्थना आपने पीछे 6 महीना, साल या 2 महीने पहले नहीं की, उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगी। प्रार्थना के साथ आपको उपवास भी आने वाले टाइम में करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान ने उस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए मतलब जलने का मतलब कि तुम्हारे जो धन्यवाद की भेंटें हैं, तुम्हारी जो प्रार्थना है, वो परमेश्वर के सम्मुख लगातार जाती रहे। आप प्रार्थना में लगातार बने रहें। हालेलुया। उसके बाद लिखा है 36 आयत में, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। परमेश्वर कहते हैं इस रीति से जागो, इस रीति से प्रार्थना करो कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने ये वायदा किया है मैं जल्द तुम्हें लेने के लिए बादलों पर वापस आऊंगा, और उसने कहा इस रीति से प्रार्थना करते रहो कि जब तक तुम्हारा दुल्हन ना आए तब तक प्रार्थना करो। जब वो आए तो तुम्हें सोते ना पाए। वो जैसे ही खटखटाए, और जैसे एक व्यक्ति जब जिसे मालूम है मैं जब जाता हूँ चर्च में, मैं जाता हूँ रात को, मैं 4 बजे आता हूँ, रात को मैं 2 बजे आता हूँ, तो मेरी वाइफ जागती रहती, वो क्या देखती रहती बार बार। तो जैसे मैं घंटी मारता हूँ, जैसे बाइक लगती है ऊपर, इनको पता चल जाता है वो आगे, और मेरे खटखटाने से पहले केवल कुंडा खोल देते हैं। परमेश्वर कहते हैं जब मैं बादलों पर आऊं तुम इस रीति से प्रार्थना में जागते रहो, इस रीति से विश्वास में स्थिर रहो कि जैसे मैं आऊं खटखटाऊं तुम उस समय जागते पाए जाओ। ऐसा ना हो तुम सोते पाए जाओ। और ऐसा हो, फिर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा 2 लोग दो बहनें चक्कीस पीस रही होंगी, तो एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 लोग सो रहे होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो आपका सोना भी इस रीति से सोना हो कि प्रभु में आपका जागना हो। हालेलुया। तो जो नींद के जो 2 पहर होते, 2 पहर होते नींद के, रात के नींद के 2 भारी पहर होते जिनमें हमें सबसे ज्यादा नींद आती है। वो कौन से पहर है बाइबल के अनुसार? तीसरा पहर उससे भी खतरनाक होता है, वो तो सुबह का होता है। लेकिन 2 पहर जो होते, जब एक व्यक्ति काम से आता है, कहता है बस खाना भी ना मिले कोई बात नहीं, बस मंजा मिलना चाहिए, बस
नींद आ गई, खाने की कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं दोपहर के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। जब प्रभु ने मुझे और आपको प्रार्थना करने के लिए कहा, उन दोपहर के बारे में पढ़ते हैं। आयत नंबर 37 निकालें अपनी बाइबल। कहीं ना बाइबल भी ऐसा रखें जैसे लड्डू हो, कोई ले ना जाए, अपनी बाइबल को निकाल के रखें। हालेलुया। ये लड्डू वो लड्डू कोई लेकर नहीं जाएगा, देकर जाएगा सब। पढ़ेंगे हम 37 वचनों का, ध्यान से देखिए। जिसके पास बाइबल नहीं है वो नया नेम ले ले, और एक शर्त होगी, वो छोड़ करना चाहे साथ लेकर जाए। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। सब बोले आमीन। ऊंची आवाज में आमीन। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो लोग उन दोपहर के अंदर प्रार्थना करेंगे, जहाँ आज के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, जो लोग उन दोपहर में, अगर एक पहर प्रार्थना कर सकते हैं तो एक पहर प्रार्थना करें, अगर आप दूसरे पहर प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे पहर प्रार्थना करें। बाइबल ये कहती है, जहाँ पे यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो लोग इन दोपहर के अंदर प्रार्थना करेंगे, वो स्वर्गीय परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और स्वर्ग में जब हम जाएंगे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो पांत में नहीं बैठेगा, वो हमें पांति में खुद बिठाएगा और वो खुद भोजन हमें खाने को देगा। वो खुद स्वर्गीय मन्ना देकर हमारी सेवा करेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर वो कहेगा, आ मेरे दाहिने ओर बैठ, आ मेरे इस तरफ बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा। माँ बच्चे को भोजन कैसे खिलाती है? कितने प्यार से खिलाती है, मना मना के खिलाती है। परमेश्वर कहते मैं भी क्या करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। लिखा है कि नहीं लिखा? क्योंकि यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आए। हालेलुया। तो जो लोग दोपहर में सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर का आदर करेगा। अब आते वो दोपहर, आयत नंबर 38 में, यदि रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। सब बोले आमीन। मैंने 2 रात के पहर बोले थे, तो वो दो पहर कौन से हैं? दूसरा पहर और तीसरा पहर। जबकि पहला पहर भी आपने छोड़ देना है और दूसरा लास्ट वाला चौथा पहर भी आपने रात का छोड़ देना है। तो ये रात के जो 2 पहर, जो दूसरा और तीसरा है, जो कौन सा समय हुआ? हालेलुया। कौन सा समय है ये? 9 बजे से लेकर, ओ भाई सब करिए करते 3 बजे तक। हालेलुया। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर आप 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10 बजे तक, जब आप 12 बजे तक एक पहर पूरा कर ले, परमेश्वर कहते हैं मैं अपने साथ खाना खिलाऊंगा बिठाकर, खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। कहते परमेश्वर कहते हैं वो धन्य होगा जो 9 बजे प्रार्थना करेगा और 3 बजे समाप्त करेगा, आमीन करेगा। परमेश्वर कहते हैं वो मेरा दास धन्य होगा। मैं आपको सच बताऊं, पवित्र आत्मा कैसे चाहता है। मैंने ये वचन कई बार पढ़ा, लेकिन आज तक मैंने प्रचार नहीं किया। शायद ये मेरा वचन पहली बार है पहर के ऊपर प्रीच करना। लेकिन जिनके घरों में नाइट प्रेयर हुई है, हम कब शुरू करते हैं कब खत्म करते हैं? चर्च के अंदर भी कब शुरू करते हैं कब खत्म करते हैं? 9-10 बजे हम शुरू करते हैं और 2:30-3 बजे 4 बजे हम आमीन करते हैं। सोचो अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, अगर आप वचन को नहीं जानते, तब भी पवित्र आत्मा आपसे वचन पूरा करवाएगा। हालेलुया। हमने एक जगह नाइट प्रेयर की 9 बजे के बाद हमने शुरू किया, तो जैसे 12 बजे वो फैमिली उठकर चलेंगे, कहते हैं ना पास्टर प्रार्थना बड़ी लंबी करता है, सारी रात नहीं रुकता। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? धन्य कौन है? यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में क्या कहा? उसने कहा जो आखिर तक धीरे धरे रहेगा उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। रात के 2 पहर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला पहर और 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक ये तीसरा पहर होता है। अगर हम इन 2 पहर के अंदर प्रार्थना करना शुरू कर दें,
और मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते, जब पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, कोई सुपना दबाव जिंदगी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर सुपने दबाव पता है किनको आते हैं? जो शाम को 7 बजे प्रेयर करते हैं, सुबह प्रेयर करते हैं, शाम को प्रेयर करते हैं, प्रेयर करते रहते हैं। लेकिन जब आप प्रेयर करके सो जाते हो, आपका प्रेयर करने का ये मतलब नहीं कि आपने प्रेयर गलत की है, जब आपकी प्रेयर सुनी नहीं गई, आपकी प्रेयर ठीक है, आपने सही प्रार्थना की है, वो सुनी भी गई है, परमेश्वर ने अनुग्रह भी किया है। लेकिन जैसे आप प्रार्थना करके सोते हैं, और जो आपके स्वर्गदूत होते हैं, जो मसा आपके साथ होता है, वो भी आपके साथ रेस्ट करता है। फिर हालेलुया, वो स्वर्गदूत भी आपके साथ सो जाते हैं। तो बैरी क्या करता है? जब जादू टोड़े करने वाला, शैतान, अंधकार की शक्ति, जादू टोड़ा करने वाला, रिद्धि सिद्धि ऊपरी करने वाला, वो कब करता है? कम से कम वो क्या करता है? 8-9 बजे के बाद ही, 10 बजे के बाद वो अपना काम शुरू करेगा। तो उस समय एक विश्वासी पूरी रीति से फास्टिंग प्रेयर करके सो रहा होता है, और स्वर्गदूत उसको उठा रहा था। वो उठ के कहता है मैंने प्रार्थना कर ली है, मैं ऐसे 2 घंटे प्रार्थना कर ली है, परिवार के साथ प्रार्थना कर ली है। और सुबह 6 नहीं बजने देते, पास्टर अभी प्रार्थना करके सो रहा है 4 बजे 3 बजे, और उसको 5 नहीं बजने देते, पास्टर की बड़े सुपने दबाव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका जो रक्षा का स्वर्गदूत था, उसको तो आपने बिठाए रखा, काम पे लगाया नहीं आपने। आप तो समय से पहले सो गए, समय से पहले आप हार गए। हालेलुया। इसलिए कोई भी काम समय से पहले ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चारों सुसमाचार पढ़ लो आप। यीशु मसीह के पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह ने क्या कहा? समय, बोलो समय। पढ़ते नहीं बाइबल? क्या हुआ? समय पूरा हुआ। यीशु मसीह का पहला प्रीच ही यही था, समय पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ? उसको मालूम था अब शैतान का समय खत्म हो चुका है। यीशु मसीह को मालूम था मेरा समय है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, मेरा समय लोगों को चंगा करने का, मेरा समय लोगों को ब्लेस करने का। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो सीधा जंगल में गए, और जंगल में 40 दिन तक बाइबल कहती है उन्होंने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। प्रार्थना करके जब बाहर लौटे, प्रार्थना करके जब वो घर वापस आए, जैसे ही कफरनहूम में गए, चमत्कारों की लहर लगी, धड़ करके लोग आने लगे उनके पास। हालेलुया। और एक भी ऐसा जन नहीं है बाइबल के अंदर जो ये कहे कि मैंने प्रभु से आशीष नहीं पाई। सबने आशीष पाई। और परमेश्वर कहते हैं जो लोग 9 बजे से 3 बजे के बीच में प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है वो धन्य हैं। हालेलुया। अगर आप आज से शुरू कर देंगे तो आप धन्य होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में चोरी लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं, उस घड़ी परमेश्वर का पुत्र मनुष्य यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे। हालेलुया। आज ये डिसाइड करो, आज ये स्पेशल मसा, स्पेशल ग्रेस मुझे आपको मिली है कि आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे आज आपसे? आप प्रार्थना करेंगे। कौन से टाइम में प्रार्थना करेंगे? अपने रूल बनाया हुआ, मैं जी 8 तो 9 प्रेयर करनी साढ़े घर होंदी है, चाहे फोन पर हो, चाहे बैठ के हो, जितना मर्जी हो, नेरी आ जाए, तूफान आ जाए, पर 8 तो 9 प्रेयर नहीं साडी पातो। हालेलुया। कईयों की 7 से 8 होती है, कईयों से 9 से 10 होती है, कईयों की 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। सब अपने अपना टाइम सेटलमेंट किया हुआ है। क्या आपने अपनी लाइफ में यीशु मसीह का टाइम सेटल किया है? जब परमेश्वर कहते हैं जब तुम प्रार्थना करोगे, मैं कहूंगा तुम धन्य हो। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम मेरे राज्य में आओगे, परमेश्वर कहते मैं अपने साथ बिठाकर तुम्हें वो स्वर्गीय मन्ना जो इजराइलियों ने 40 साल खाया, परमेश्वर ने कहा वो जीवन की रोटी मैं स्वर्ग में तुम्हें दूंगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करना आपका काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। हम परमेश्वर से कंप्लेन नहीं कर सकते। हम हर बात में परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं। हो परमेश्वर मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा, हो परमेश्वर मेरा बच्चा इस बार पढ़ाई में सबसे स्कूल में 1 नंबर आना चाहिए, हे परमेश्वर
परमेश्वर इस साल मैंने गाड़ी लेनी, मुझे गाड़ी लेनी चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैंने इतनी प्रार्थना की, तूने मेरा काम नहीं किया, मैंने ये किया, परमेश्वर तूने मेरा ये नहीं किया। हम परमेश्वर को कंप्लेन नहीं कर सकते। मैं आपसे दावा करता हूं इस बात का, आप 8-9 बजे से लेकर 12 बजे तक, या 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, या 9 बजे से लेकर 3 बजे तक एक हफ्ता प्रार्थना करके देखो, बड़ा सा बड़ा शैतान जादू टूना करने वाला आपके पांव के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब मैं एक ही बात कहते हैं, काम नहीं हो रहा, शिकायत पर शिकायत, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। वो काम क्या, शैतान ऐसे कामों को छोड़कर जाएगा और खुद करके भी जाएगा, भाई मेरी क्लासें करो तो बस। हालेलुया। मैंने देखा है, जब मैं प्रभु में नया आया तो हमारा मकान का काम लगा था, तो इस प्रकार की खिड़कियां थी, अंदर लगे थे, कोई खिड़की कोई कुछ नहीं। तो मिस्त्री जो लवंडाई होता है, जो उसको बारी में छोड़कर चला गया, तो वहां पे मैं बाहर सोता था बरंडे में। तो मैंने अपनी चारपाई लगाई और मैंने प्रेयर करना शुरू कर दी। जस्ट जब मैं 6 महीने का बच्चा था प्रभु में, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू की। और जब मैं रात को प्रार्थना करना शुरू लगा, सब अपने अपने सो रहे, घर के सारे लोग, तो जैसे मैंने प्रार्थना करना शुरू की तो एक आंखों वाला व्यक्ति, एक ज्यादा आंखों वाला, एक उसके जैसे शरीर पे कीड़े हों, एक इस तरह का दुष्ट आत्मा मुझे डराने लगा। वो मेरी प्रार्थना को बंद करने लगा, पर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। डर गया, अंदर प्रार्थना कर रहा हूं पर आंखें नहीं खोल रहा हूँ, कहीं सामने ना खड़ा हूँ। तो प्रार्थना करते जा रहा हूँ। लास्ट में उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया, ऐसे लौंडे को जैसे उसने हाथ मारा। अब वो क्या करना चाहिए, वो घूमना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए? नीचे गिरना चाहिए। वो नीचे नहीं, वो गिरा, ऐसे हाथ मारने से ऊपर ही घूम रहा है उसके बिल्कुल सेंटर में। सोचो घूम सकता है ऐसे, लेकिन मैं भी ऐसा पंजाबी च कहते हैं ढीठ बन जाओ, फिर जे सामने वाला ढीठ हो तो भी ढीठ बन जाओ। मैंने भी आंखें नहीं खोली, प्रार्थना में लगा रहा। 1-1.5 घंटे के बाद मैं बिल्कुल फ्री था, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, और आज तक नहीं। हालेलुया। तो आपकी टाइम कितना होगा? 9 बजे के बाद होगा, और शायद ये 2:30-3 बजे के बीच का जो टाइम था। हालेलुया। शैतान जब भी अटैक करेगा, दुष्ट आत्मा जब भी अटैक करेगा, जादू टोना जब भी अटैक करेगा, वो आपको ज्यादातर रात को अटैक करेगा। उसको मालूम है कि जब आपको प्रार्थना करनी चाहिए तो आप सो रहे हैं, तो जब वो सोता हुआ आपको देखेगा, स्वर्गदूत आपके साथ बैठा है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास परमेश्वर का 1 या 2 स्वर्गदूत है। आप चाहे प्रार्थना करो चाहे ना करो, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना में कहते हैं कि मेरा जो परमेश्वर तूने मुझे स्वर्गदूत किया है वो मेरी रक्षा करे, बाइबल कहते हैं ना यहोवा के स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर आप प्रार्थना में अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करे, ये मुझे संभाले, कोई जादू टूना ना आने दे, ये मेरी मदद करे, किसी प्रकार का असुर में दबाव मुझ पे ना आने दे, तो आपका स्वर्गदूत एक्टिव होगा। आपके स्वर्गदूत को मालूम है, इसने प्रार्थना की है, और परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का ये कानून है, जो प्रार्थना की गई है उसको पूरा भी करना है। बाकी जो आपने प्रार्थना की वो परमेश्वर का काम है पूरा करना, और परमेश्वर ऑर्डर करेगा। परमेश्वर बोलेगा इसने राइट टाइम पे प्रार्थना की है। आप स्वर्गदूत को परमेश्वर बोलेगा अब जागना तेरा काम है, अब रक्षा करना तेरा काम है, अब इस व्यक्ति को संभालना तेरा काम है। जब आप 9 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब आप प्रार्थना करके सोते हैं, बाइबल कहती है शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, उसका सुपने दवा तो दूर की बात है, वो आपको ऐसे कहते हैं किसी को साया सा हो गया, तो आपको साया भी नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि आपने कमर बांध कर प्रार्थना की है, आपने दिए जला के रखे आपने मन में। मैं जब भी रात को सोता हूँ, मेरे रूम में मैंने एक नियम बना दिया खुद के अंदर कि इधर उधर सोचने से अच्छा है प्रभु का धन्यवाद करो। तो जब मैं सोता हूँ धन्यवाद करते रहता हूँ, धन्यवाद करते करते नींद पड़ जाती है। जब मैं उठता हूँ फिर भी धन्यवाद, अंदर ही मैं बोलता नहीं किसी के साथ, किसी को मेरे फैमिली को नहीं मालूम कि मैं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करके सो जाता हूँ, धन्यवाद के साथ ही उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है बाइबल कहती है अपनी कमरे क्या करते रहो, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। जागने का मतलब ये नहीं होता है कि एक व्यक्ति सारी रात बैठकर प्रार्थना करते रहे। एक बहन क्या करती है, बहनें खासकर इन चीजों में फंस जाती हैं। एक बहन सारी रात प्रार्थना करती है, सारी रात लगी रहती है जी, 9 बजे बैठ गई,
प्रार्थना करने कितने बजे बैठ गई? 9 बजे। 12 बजे से प्रार्थना कर ली। पास्टर साहब ने प्रचार किया कि कम से कम 1 पहर जागो। चलो 2 पहर नहीं जाग सकते तो कम से कम 1 पहर जागो। अब 1 पहर जाग लिए, 12 बज गए, चलो जी नींद आ गई जी। अब सोचो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है सुबह उठने की? जिनके पति ड्राइवर है, मैं देखता हूँ सुबह 5 बजे बसें जाती है जहाँ से स्कूल वाली, तो मैं देखता हूँ उनके डिब्बे उनके साथ होते हैं, जब मैं उनके साथ मिलता हूँ और कहते हैं खाना खा के भी आए सुबह 5 बजे लेकर भी आए। मैं हैरान होता हूँ। फिर चर्च में तो मसले आ रहे हैं, 8 बजे खाना नहीं मिल रहा, 9 बजे खाना नहीं बना रही बहने, ये 5 बजे ये कैसे? मेरा खुद रिश्तेदार है यहाँ पे गाँव मुकद्दस से उस तरफ, वो क्या, मैं उनसे पूछता हूँ ये कैसे होता है? कहते प्रभु अनुग्रह देता है, मसीह में वो फैमिली। हालेलुया। अगर आप सारी रात प्रेयर करते हो, अगर आप सारी रात प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, अगर आपका बच्चा स्कूल बिना खाना खाए स्कूल जा रहा है, आपका पति बिना खाए काम पर जा रहा है, आप 9 बजे खाना बना रहे हो, 8:30 बजे चल जा रहा है, आधे घंटे में आप फेल हो गए। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा सबसे पहले परमेश्वर ने कहा जो अपने घर को नहीं चला सकता वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। और एक भाई अगर वो घर में पैसों का ढेर लगा दे, लेकिन अगर उसके बच्चे खुश नहीं, उसकी पत्नी खुश नहीं है, उसके पैसों का, उसकी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं। हालेलुया। ऐसे बहने को मैंने सुना है, कहते हम कपड़े टाकी वाले पहन लेंगे लेकिन झगड़ा नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए, प्रार्थना चाहिए हमें। हालेलुया। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आज आप ये 2 पहर 9 बजे से लेकर, चाहे आप 12 बजे तक 1 पहर प्रार्थना करें, चाहे आप 12 बजे से लेकर, अगर आप और बोलते हैं कि मैंने सख्त प्रेयर करनी है जी, मैंने जल्दी प्रभु में आगे बढ़ना है जी, जल्दी मैंने उद्धार पाना, छुटकारा पाना अपनी चीजों से, अपनी हर प्रॉब्लम से, दुष्ट आत्मा से, केस से, लड़ाई से, झगड़ों से, बीमारी से, क्लेशों से, जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में चल रही है, अगर आपको लगता है मुझे जल्दी उस चीज से बाहर आना है, तो आप 12 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रार्थना करिए। 1 महीने के अंदर आप भूल जाएंगे आपको प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, जब वह रात के दूसरे पहर 38 वचन, जहाँ तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य होगा। सब बोले आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? तो क्या होगा? धन्य होगा। और बाइबल में मालूम है आपको धन्य व्यक्ति कौन है? कौन है धन्य? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अय्यूब को उसके सारे कष्टों से उसको विश्राम दिया, उसको धन्य बनाया परमेश्वर। इतना अमीर, इतना ब्लेस, उसके बच्चे, बाइबल कहती है उसके बेटियां, उसके बेटे पूरे देश के अंदर इतने खूबसूरत थे, इतने अच्छे थे, दूसरे देशों में उसके बच्चों के तुल्य और कोई था ही नहीं उस टाइम पर। हालेलुया। लेकिन उसने क्या करना नहीं छोड़ा? प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। बीमारी में भी प्रार्थना, खुशी में भी प्रार्थना, दुख में भी प्रार्थना, और जब सुख मिल गया तब भी प्रार्थना। वो किसी चीज को नहीं भूला परमेश्वर की। हालेलुया। आप एक चीज को याद रखें, जिनके घर में नशा है वो रात के कम से कम 12 बजे 3 बजे से प्रार्थना करें। जिनके घर में दुष्ट आत्मा है वो 9 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना करें, उससे अधिक प्रार्थना करें। जिनके घर में जादू टूना, क्लेश है, लड़ाइयाँ हैं, केस लगे हुए हैं, उनको तो चाहिए 9 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक प्रेयर करें। चीजें महीनों में नहीं, दिनों में खत्म होगी चीजें। हालेलुया। अब आप बोलेंगे पास्टर साहब प्रेयर करें तब हल होगा, तब हल होगा कि जब आप प्रार्थना करेंगे तब हल होगा। हम सारी चीजों पास्टर के ऊपर रख देते हैं, पास्टर। पर बाइबल क्या कहती है? तुम पवित्र आत्मा से भरते जाओ। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम पवित्र आत्मा से ये क्यों क्या कहा परमेश्वर ने? तुम पवित्र आत्मा से भरते जाओ। ये क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरता हूं? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। हालेलुया। अब हम सबके पास पवित्र आत्मा है, हम जितने जहां पे बैठे हैं हम सबके पास क्या है? पवित्र आत्मा है।
आप सोचो, मैं आपको एक घड़ा देता हूँ गर्मी के टाइम में, मैं आपको क्या देता हूँ, आपको एक घड़ा देता हूँ, उसमें पानी भरना या नहीं भरना किसकी जिम्मेदारी है? उसको गर्म जगह में रखना, उसको ठंडे जगह पे रखना किसकी जिम्मेदारी है? उसको संभाले रखना या तोड़ना किसकी जिम्मेदारी है? तो जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपके छुटकारे के लिए दिया है, आपकी बरकत के लिए दिया, आपकी चंगाई के लिए दिया है, हमने प्रार्थना ना कर उसे बुझा दिया है। हम परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, प्रभु तू काम कर। बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा मुझे आपको मिला है, उसी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। वो ही से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर रहा है। वो वही से पवित्र आत्मा आपका एक सर्द दर्द ठीक नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा? क्योंकि हमने उसे बुझा के रखा है। प्रेयर ना करके, प्रार्थना ना करके, टाइट ना बोकर, चर्च ना आकर, झूठ बोलकर, निंदा कर कहीं ना कहीं हमने उस पवित्र आत्मा को, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, यानी कि दुखी ना करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को दुखी ना मत करो। अगर एक विश्वासी सच नहीं बोलता, वो दुखी करता है पवित्र आत्मा। अगर एक व्यक्ति उपवास नहीं करता, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ नहीं सकता। अगर एक विश्वासी बाइबल को नहीं पढ़ता और बाइबल का पूरा छुटकारा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर सोचो ये ज्ञान आपके पास ना होता, आज ये ज्ञान अगर मैं आपको ना देता, तो आपको लगता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ, आज नहीं तो प्रभु कल हल करेगा, हम कल पर चले जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर कल, आज और कल जुगानुजुग एक जैसा परमेश्वर है। उसके लिए बीता हुआ कल भी आज जैसा है, आज भी आज जैसा, उसके लिए आने वाला भी आज जैसा, वो सेम परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो फ्यूचर का परमेश्वर ना होता, तो हमारे पास कभी भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ना होती, क्योंकि प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जिसमें हमें मालूम है कि अंत कैसे होगा, कब होगा, किस रीति से होगा, सारी बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे, तो 3 चेले उसके साथ रहते थे, याकूब, यूहन्ना और पतरस। हालेलुया। ये 3 चेले ज्यादा प्रार्थना में जाते थे यीशु मसीह के साथ, याकूब, यूहन्ना और पतरस। तो इन तीनों चेलों में से ज्यादा यूहन्ना प्रभु से प्यार भी करता था, प्रार्थना भी करता था, इसलिए उसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मिली। आज एक चर्च के अंदर, इस सेम चर्च के अंदर, आप भी इधर बैठे, ये भी इधर बैठे, मैं भी इधर बैठा हूँ प्रभु की उपस्थिति में। एक कह रहा है कि मैं अपने घर की टाइलों की तैयारी कर रहा हूँ, और दूसरा कह रहा है मैं अपने घर की नींहें तक नहीं भर पा रहा हूँ। रीजन क्या है? क्या दोनों का परमेश्वर अलग अलग है? एक कह रहा है परमेश्वर ने मुझे जो मेरी पेट की जो है रसोली को गैप कर दिया, मेरी पेटे की पथरी को गैप कर दिया, और दूसरा कह रहा है मेरी पेट दर्द नहीं जा रही। इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे? अब पास्टर ने तो दोनों के लिए प्रेयर, सेम प्रेयर की, एक जैसी प्रार्थना की है। हालेलुया। अब पास्टर तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, प्रभु इसकी जिंदगी में काम कर, इसकी जिंदगी में ना काम कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपात का परमेश्वर नहीं है। इसलिए तो मैं ऑफरिंग के हाथ में नहीं लेता कि कौन काम दे रहा है, कौन ज्यादा बोल रहा है, कहीं मैं प्रार्थना करते ये ना हो जो किसने कम दिया। हमने तो टेंशन ही खत्म कर दी है, ताकि सबके लिए प्रार्थना एक जैसी हो। हालेलुया। रीजन जो आपसे आगे है, आप ये बात समझ जाओ, उसकी प्रार्थना, उसका बाइबल पढ़ना, उसका चर्च आना आपसे आगे हो, इसलिए वो आगे है। अगर मैं पीछे हूं, तो मुझे ये लगता है कि शायद जो मुझसे आगे है, मेरी उससे प्रार्थना कम है, मेरा बाइबल पढ़ना कम है, मेरी पवित्रता में मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए मैं उस जगह पे नहीं हूं जो मुझसे आगे है। हालेलुया। लेकिन आज हम सेम जगह पे हो सकते हैं अगर मैं और आप दूसरे पहर और तीसरे पहर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हालेलुया। कब प्रार्थना करनी है? कौन से पहर में प्रेयर करनी है? आज से दूसरे पहर और तीसरे पहर। ये पहर कब शुरू होता है? शाम को 9 बजे। और 9 बजे जो टाइम होता है, ये कौन सा टाइम होता है? जब एक दिहाड़ीदार काम से आता है, हाथ मुंह धोता है, नहाता है, खाने खाता है, और 9 साढ़े 9 बजे उसके सोने का टाइम हो जाता है।
लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम सोगे, तुम्हारी बरकतें जो दिन भर तूने मेहनत की है, जो दिन भर दिहाड़ी लगाकर तू 500-700 रुपए कमा कर लेकर आया है, अगर तू बिना प्रार्थना के सो गया तो सुबह वो मेडिकल में खर्चा होगा, या तो भाई बोलेगा कि देखेगा आपके हाथों को, हाथ को तो देखेगा, जेब खाली कर जाएगा, कुछ ना कुछ वो चीजें क्या हो जाएगी, शैतान कहीं ना कहीं उस पैसे को खराब कर देगा। लेकिन वही चीज अगर आपने जो 500-700 कमाया है, शाम को आपने खाना खाया, आप 9-9:30 बजे प्रेयर में बैठे, 10 बजे आपने आमीन बोल दिया, आपने दूसरे पैर में जो प्रभु यीशु मसीह का पहला बार प्रार्थना गाए, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी शामिल हो गए और आपने ये प्रेयर कर ली कि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करे, मुझे संभालना, सुबह जल्दी उठने की मुझे ताकत देगा ताकि मैं फिर काम पे जाऊं, तेरी महिमा कर सकूं, यहोवा के स्वर्गदूत आपके साथ होंगे, कोई अटैक आपके ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसके लिए क्या की है? प्रेयर की है। कौन से पहर में प्रार्थना की है? जिस पहर में यीशु मसीह कहते हैं अगर आप इस पहर में प्रेयर करते हो तो तुम धन्य हो। यीशु ने कहा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। परमेश्वर मेरी और आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार है। पर मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं आज प्रभु की सेवा करना? हालेलुया। तो मैं तो बाहर नहीं जाता, लेकिन आप ही न्याय करोगे। अगर आप सच में सेवा करते हो तो मैं आप खुद में देखना, आज कौन कहता है कि सिस्टर जी, ब्रदर जी, मैं आपकी प्लेट धोता हूँ? पता चल जाएगा भाई, तो ये टैंकी में पता चल जाएगा, दूर की तो बाहर की बात छोड़ दो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने कई बार टैंकी से प्लेटें उठाकर हमने धुलवाई हैं या धोई भी है हमने। हालेलुया। जहां हम नियम को तोड़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा आके परमेश्वर से कंप्लेंट करता है, प्रभु ये लोग नहीं मान रहे, कभी बोल रहे मुझे मन्ना खाना है, एक बोल रहा है मुझे मीट खाना है, दूसरा बोल रहा है मुझे रोटी खानी है। बोला प्रभु मैं तो फंस गया जंगल से जाकर, आपने बोला था लेके चलो, मैं इनकी अगुवाई तो कर रहा हूँ, मैं तो फंस गया। एक तरफ मुर्गे वाले थे, एक तरफ बकरे आने थे, एक तरफ मन्ने आने, मैं तो फंस गया, मैं कितों देना जंगल से, कहाँ इनकी मैं पूर्ति करूं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं चिकन भी दूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं मन्ना भी दूंगा, पर उसके साथ एक मैं नियम भी बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा जो बाढ़ को लागेगा, बाढ़ को क्रॉस करेगा, बाढ़ को टपेगा, परमेश्वर ने कहा मैं सब ऐसे करूंगा। क्या होगा मेरे? चाहे तो अपनी मनमर्जी करके बीमारी भी ले लो, प्रभु के साथ चंगाई भी ले लो, मतलब अप डाउन चलते रहो। चाहे तो फिर आप नए में आकर प्रभु यीशु मसीह के साथ दूसरे पहर में, तीसरे पहर में प्रार्थना करना शुरू कर दो। सब प्रॉब्लम खत्म, सब शराब खत्म, सब बीमारियां खत्म, दुष्ट आत्मा तो भूल जाओ, दुष्ट आत्मा आपकी कोई चीज नहीं फिर मेरे आपके लिए। सुपना तो अब है ही नहीं। जब से मैं प्रभु में आया हूँ 20 साल हो गए मुझे, 20 साल के अंदर लाइफ में कोई मेरे लाइफ में सुपना जवाब नहीं है। मुझे पिछले साल 1.5 साल हो गया तो मुझे पेन हो रही, इस तरफ पेन होती थी, मुझे बचपन से होती थी, ज्यादा होना शुरू हो गई। तो सोचा शायद कोई सोली होगी, पथरी होगी, कुछ होगा। टेस्ट करवाए पठानकोट के अंदर और उसने कहा पानी ज्यादा पियो, कुछ नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। फिर मैं चर्च में गया तो रात को मेरा बाथरूम रुक गया, पूरा बंद। एक बाथरूम करने में मुझे आधा घंटा लगा। जलंधर बस में मुझे आधा घंटा लगा। लोग मेरी ओर देख रहे, पता है निकल नहीं रहा बाथरूम, हमने भी तो जाना है। जैसे मैं चर्च में गया, मैं प्रेयर करके गया, परमेश्वर आज ये ब्लॉकेज खत्म होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे भवन में आ रहा हूँ। जैसे मैं अपना कुर्सी पास्टर या अपनी चेयर पे मैंने अपनी बाइबल रखी, प्रार्थना की, परमेश्वर मैं वॉशरूम की ओर जा रहा हूँ, मुझे ब्लेस करना, मुझे चंगा करना। जैसे मैं गया, जैसे मैं वॉशरूम में बैठा, इतने प्रेशर ऐसे जिस पर रगड़ के चीज अंदर से निकली बाथरूम से, ऐसे निकले। और उसके बाद आज तक बिल्कुल मेरे कोई दर्द नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ परमेश्वर की दया से। हालेलुया। रीजन क्या? अब मेरे पास ऑप्शन था, मैं रात को हॉस्पिटल चला जाता, ऑपरेशन कराता। मेरे पास ऑप्शन था, मैं पठानकोट में जाके हॉस्पिटल चला जाता, 10 पास्टरों को बुलाकर मैं प्रेयर करवा लेता। लेकिन जो चीज अंदर थी वो ग्रेस के अंदर निकलनी,
वो बिना प्रार्थना के नहीं जाने थे। तो मुझे मालूम था या तो मैं कल की मीटिंग को छोड़ दूं या तो मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगाऊं। मैंने डिसाइड किया कि परमेश्वर मैं हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लगाऊंगा, मैं तेरी उपस्थिति में जाऊंगा। सोचो 150 किलोमीटर दूर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया और मानो परमेश्वर ने अभी आराधना शुरू नहीं हुई, मीटिंग से पहले टाइम से पहले मैं पहुंच गया और मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ, हाथ मुंह धोने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वॉशरूम में बैठा वैसे उसी टाइम के ऊपर एक पथरी निकल के वो ठार करके आउट निकलती जिंदगी से, बॉडी से। हालेलुया। क्यों, कैसे? क्योंकि हम मुझे और आपको स्थिर होना है प्रार्थना में। और हमारी प्रार्थना ज्यादातर जितनी भी नाइट प्रेयर अब तक हमने की है, मैंने 9 बजे के बाद की है। चर्च के अंदर जितनी नाइट प्रेयर हुई है सभी 9 बजे के बाद हुई है और सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक। और एक ऐसी नाइट प्रेयर भी सुबह 6 बजे तक चली थी और फिर 9 बजे संडे को चर्च शुरू हो गया हमारा। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम के ऊपर मलहम और पट्टी आपने खुद बांधनी है, वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। ये वचन आपने ले लेना है, वचन को लगा लेना है, लेकिन इसके अंदर जो मलहम है, इसके अंदर जो दवाई है वचन की, वो परमेश्वर खुद लगाएगा और आपको हील करेगा और चंगा करेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। वो वचन, वो पट्टी, वो मलहम क्या है? रात के दूसरा पहर, रात का तीसरा पहर, जब आंखें धुंधली हो जाती हैं, जब पूरी थकान हो जाती है, जहाँ सोने के लिए लड़ाई कर लेते हैं लोग, सोने नहीं था फिर होता कि नहीं होता? हालेलुया। पिछले 5-6 महीने हमने प्रेयर की, हमने इतनी प्रेयर की, तो जब रात को हम प्रेयर करते थे तो जब लोग उठते तो हम सो जाते थे। तो कई बार लोग जब जाते थे दिन निकल जाता था, तो मैंने सुना है लोगों को बातें कहते इतने कोई भी निकलता नहीं, दिन आते। तो हम अंदर होते थे, कई आवाजें मारते थे ऊपर से। तो जब लोग चलते तो हम सोते थे, तो अलार्म लगा देता। मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो मुझे 9 बजे उठना है, 9:45 बजे, 8:30 बजे के बाद मुझे उठना है, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है मुझे। हालेलुया। आपका सोना, मेरा सोना दुनिया की तरह नहीं है। जब दुनिया सोती है तो आपको और मुझे जागना है, और जब दुनिया जागती है तब भी मुझे और आपको जागना है। अगर हमने सोना है तो बाइबल कहती है सोने नाम का शब्द हमारी जिंदगी में नहीं है। सोना परमेश्वर ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा। पुराने में भी लिखा जागते रहो, नए में भी लिखा जागते रहो। बाइबल में बार बार लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जिस घर में लोग ज्यादा सोते हैं उस घर में दुष्ट आत्मा बीमारियां भी ज्यादा होंगी। अब आपको मालूम है आपके घर में कौन ज्यादा सोता है और कौन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज से बोलो अपने बच्चों को, बोलो अपने माता पिता को, कम सो और ज्यादा जाग। हालेलुया। क्या बोलने हैं आज से? अपनी बहन हिलाओ जरा, भाइयों को बोलो कम सो ज्यादा जाग प्रभु में। आप जितना ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा शैतान अटैक करेगा, दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। आप जितना जागेंगे उतनी बीमारियां, उतनी दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी से दूर होगी। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूँ एक वचन जो प्रभु ने ये हमें दिया है कि यदि वह रात के दूसरे पहर जहाँ तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य होगा। अब अपनी प्रॉब्लम को रख लो इस दूसरे और तीसरे पहर में। चाहे आपके घर में नशा हो, चाहे आपका केस चल रहा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, आज से दूसरे पहर और तीसरे पहर प्रेयर करना शुरू कर दो। सालों की चीजें परमेश्वर महीनों में खत्म करेगा, महीनों के दिनों में खत्म करेगा, दिनों के मिनटों में परमेश्वर खत्म करेगा आपकी लाइफ से। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना कब करनी होगी? कंडीशन है एक परमेश्वर की, कंडीशन होती है, एक शर्त है परमेश्वर की। परमेश्वर का अगर तो इस पहर में प्रार्थना करता है, अगर तो इस समय के अंदर प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी प्रार्थना ना करें, आप दिन को भी प्रार्थना करें, रात को भी प्रार्थना करें, सुबह भी प्रार्थना करें, शाम को भी प्रार्थना करें, लेकिन आपकी मेन पर्सनल प्रेयर कब होनी चाहिए? 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, वो 3 बजे से पहले पहले आपकी क्या होनी चाहिए? पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। अब इस प्रेयर में होता क्या है? जब आप 10 बजे के बाद प्रेयर करेंगे उस समय आपके घर वाले सब सो जाएंगे, आपके बच्चे सो जाएंगे, आपके आस पड़ोस वाले तकरीबन सारे सो जाएंगे। जब आप उस टाइम के ऊपर प्रार्थना करेंगे, ध्यान से सुना,
10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वो एक ऐसा टाइम होता है जहां आप रुक कर, ठहर कर, बड़े शांत मन के साथ आप प्रार्थना कर कर आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर कोई बाइबल का ऐसा वचन मुझे दे जो मेरी जिंदगी का हल करे। हालेलुया। क्योंकि उस समय बच्चा रोने वाला नहीं है आपके घर में कोई, उस समय कोई पड़ोसी आपको जगाने वाला नहीं है, कोई चिट्ठी मांगने वाला नहीं है, कोई फोन तंग करने वाला नहीं है, कोई रात को आपको आप बिल्कुल पूरा कहते ना तन मन आप प्रभु की ओर लगा सकते हैं। वो काम आपको दिन, आप ये काम आप दिन में नहीं कर सकते। इस रीति की प्रार्थना आप रात को शाम को 6 बजे नहीं कर सकते, सुबह 8 बजे नहीं आप कर सकते, लेकिन रात को 10 बजे से 11 बजे के बाद जब आप बैठेंगे, अकेले होंगे, मैं 100% कह सकता हूँ आप अपने दिल की बात क्लियरली परमेश्वर को बता सकेंगे, साफ साफ आप अपनी बात परमेश्वर के आगे रख सकेंगे। और अगर आप थोड़ी देर शांत हो जाएगा, आप प्रभु को बोलेंगे परमेश्वर मैंने जो प्रार्थना की है, इस प्रार्थना के प्रति मेरे मन में कुछ डाल, मुझसे बात कर, और परमेश्वर 100% आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो आपसे आपके मन में कुछ डालेंगे, वो बोलेंगे आपको, जब तो बाइबल का पढ़ने के लिए परमेश्वर बोलेंगे, चर्च में कोई सेवा करने के लिए परमेश्वर बोलेंगे, चर्च में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए परमेश्वर बोलेंगे, कुछ ना कुछ करने के लिए परमेश्वर आपको जरूर बोलेंगे। प्रभु को मालूम है आपकी समस्याओं का हल आपकी बातों में नहीं, उसके वचन में। उसका वचन ये कहता है सेवा करो और ब्लेस होता जा। हालेलुया। सेवा करो और ब्लेस होता जा। जो सेवा करने वाले लोग हैं, मैंने उनकी जिंदगी में ज्यादा बरकतें देखी, मैंने उनको ज्यादा ब्लेस होते हुए देखा है। आज से 6 महीने पहले मेरा एक आत्मिक भाई तो 6,000 नौकरी करने वाला प्राइवेट, और कह रहा है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करवाई, सबसे प्रार्थना करवाई कि मोटरसाइकिल लेना है, स्प्लेंडर, वो भी तब जब रेट बढ़ गया। पहले स्प्लेंडर आता था 55 और 60,000 का, लेकिन आपको ही स्प्लेंडर आता है 90,000, 1,10,000 के करीब पड़ता है अगर आप किस्तों में लेते हो। तो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर मुझे इस तेरी सेवा के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए। एक फोन आता है फौजी का, वो कहता है मेरी ट्रांसफर हो गई है, मुझे अपना मोटरसाइकिल बेचना है। वो कहता है कितने का? बोला अभी 6 महीने हुए लिए, चलो जैसे मतलब कुआड़ियाँ भाव बेच देना, मैंने 3,000 रुपये दे दे। ये व्यक्ति बोलता है 30,000 रुपया मेरे पास नहीं है भाई साहब, मेरी 5,000 रुपये तनख्वाह है महीने की, एक तनख्वाह मैं आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने चर्च में सेवा करनी होती है। ये बोलकर वो चला गया। 2 दिन के बाद फौजी का फोन आता है, कहता है यार मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हें चर्च में सेवा करने जाना होता है, मैं मोटरसाइकिल ऐसे भी तो किसी को दे ही दूंगा। कहता तुम 5 भी छोड़ 4,000 रुपये दे और ये नया मोटरसाइकिल लेके चलो। हालेलुया। जब आप प्रभु में होते हैं, जब आप प्रभु में सेवा करते हैं, जब आप प्रभु में पढ़ते हैं, परमेश्वर लाखों की चीजें आपको हजारों में देता है, वो 100-200 में दे देता है वो परमेश्वर आपको। हालेलुया। मेरी अपनी गवाही है, जब लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने से पहले एक चीज हुई थी, नोटबंदी। क्या हुई थी? और आपको मालूम था 2,000 का नोट था तो कितनी तकलीफ होती थी, 2,000 निकालना, कहाँ पे जाना बड़ी मुश्किल से मिलता था। ये जो मोटरसाइकिल आप उस समय देख रहे हो, जैसे ही नोटबंदी हुई, मैंने किसी से पैसे लेने थे, 70,000 के नोट का रख दिया, तो मुझे हंसी आ रही है, क्या करूँ, मैं बांडे कर रही छुट्टा फिर चलने तो है ही नहीं। 500 के जो नोट दिए उस समय, 500 के नोट है जो पुराने थे, तो मैंने जैसे तैसे करके बैंक में जमा करा दिए और सारी बैंक बंद, कोई पैसे नहीं दे रहे। तो लखनऊपुर में केटी में होता था, वहां से 2,000 रुपया रोज निकलता था, एक लिमिट थी उसकी। तो मैंने अपने दोस्त को ATM दिया, मैंने बोला रोज जाना 2,000 रुपये कढ़ाई लेना, रोज जाना 2,000 रुपये कढ़ाई लेना। जैसे ही पैसे निकले किए, जहाँ लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, और मैंने अपने पैसे, नोटबंदी से मैंने कभी इतने पैसे अपने हाथ में नहीं देखे, मैंने कैश, नगद कैश ही मोटरसाइकिल निकाला था उस टाइम के ऊपर। हालेलुया। जब हमें लगता है सब रास्ते बंद हुए, लेकिन आपकी नाइट प्रेयर चल रही है, लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, लोगों के लिए लॉकडाउन होगा, लोगों के लिए नोटबंदी होगी, लेकिन आपके पर्स के नोट बढ़ते जाकर आपकी किचन की चीजें बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इतना राशन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना हमने लॉकडाउन में देखा। एक बोरी इधर से आ रही है, एक बोरी उधर से आ रही है, एक बोरी उधर से आ रही है। आखिर में हमें देना पड़ा उन लोगों को, कहीं खराब ना हो जाए जिनके पास नहीं था,
ये चर्च ऐसा भी नहीं है कि ले लिया कोई बात नहीं, कुकड़ा रख दे यार पाई जाओ, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब आप दूसरे पहर तीसरे पहर प्रार्थना करते हैं, वो चीजें अनसटल जो कभी सटल नहीं हुई, वो दिनों में महीनों में परमेश्वर को सटल कर देता है फिर। हालेलुया। आप सबको एक इनविटेशन है 8 तारीख का। कितनी तारीख का? अगले महीने 8 तारीख। आपने सबको बताना है, सबको आपने इनविटेशन देना है। वो दिन होगा 50वां दिन है। वो कौन सा दिन है? पवित्र आत्मा के उतरने का वो दिन है, संडे है, आपने उसको भूलना नहीं। और इस वीरवार को 29 तारीख को, कितनी, आज क्या है? संडे, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, चौथे दिन, कल से चौथे दिन वीरवार को आपने फास्टिंग प्रेयर करनी है। जे मालूम है कौन सा दिन है? हाँ, वीरवार है। कौन सा दिन है भाई? हालेलुया। जे वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर गिरे। हालेलुया। कौन सा दिन है? वीरवार। जे वो दिन है जिस दिन प्रभु बादलों पर गिरे। तो वीरवार को अगर कोई अपने घर में प्रार्थना रखवाना चाहता है, अगर 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, चाहे हम 1-1 मिनट आएंगे, आपको ब्लेस करके जरूर जाएंगे। क्योंकि ये दिन बहुत ही ब्लेस्ड दिन है। वो डे है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए थे, उठा लिए गए थे। हालेलुया। उसने वादा किया था, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो ये वीरवार आप फास्टिंग प्रेयर करें, आप प्रार्थना में रहें। अगर आप फास्टिंग प्रेयर नहीं कर रहे, आप बुला रहे हैं किसी फैमिली को, विश्वासी को, या हम ही बुला रहे हैं, आपको लगता है हमने चाय पानी करना है, फास्टिंग ना करें, लेकिन कम से कम आपकी 2 घंटे प्रार्थना उस दिन जरूर हो। वीरवार को कितनी प्रार्थना? कम से कम कितनी? 2 घंटे की प्रार्थना होनी चाहिए। वैसे तो हमने डिसाइड किया है कि इस हफ्ते आपने बोला है प्रेयर के लिए, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, बाद में बात करेंगे, आपको बता दी जाएगी कि नाइट प्रेयर होगी, चाहे दूर होगी यहाँ से काफी। हालेलुया। आपने वीरवार को प्रेयर करनी है। और अगर आप बुला नहीं सकते तो आप फोन पे जरूर प्रेयर करवा लें। सब जगह वीरवार को क्या करवाएं? आप जरूर प्रेयर करवाएं चर्च से, क्योंकि वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग जाने का वो दिन है। तो आप उस दिन फास्टिंग प्रेयर करें, 2 घंटे कम से कम प्रेयर करें, और चर्च से आप जरूर प्रेयर करवाएं और मुबारकबाद दें आप चर्च को भी और चर्च आपको भी देगा। हालेलुया। और फिर 50वां दिन है पवित्र आत्मा के उतरने का। उस दिन एक जश्न होगा पवित्र आत्मा का। जिनको गैर भाषा नहीं मिली, जिनको कोई वरदान नहीं है, जिसके पास, आप तैयार रहें, परमेश्वर आपको वरदान भी देगा और गैर भाषा के साथ ब्लेस भी करेगा। अगर आप पिछले साल की वीडियो देखें तो मेरे पास पड़ी हुई है, आप देख लेना, चाहिए मैं भेज दूंगा। वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जैसे उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उनको भी गैर भाषा बोलने का परमेश्वर ने वरदान दिया, उन्होंने भी गैर भाषा बोली। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रेयर में जाएंगे।